छोटी सी बच्ची जिसका इलाज डॉक्टर कर रहे थे, लेकिन जब उसके चेकअप स्टार्ट हुए तो पता चला कि हार्ट में ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उसने सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद कहा कि यह बच्ची सिर्फ 3 दिन ही जिंदा रह सकती है, इसका समय पूरा हो चला है। माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। वह डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करने लगे, कैसे भी करके हमारी बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टर्स ने पूरी रिपोर्ट्स पेरेंट्स के सामने एक्सप्लेन की और बोला, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। साइंस तो यही कहती है कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। आपने काफ़ी देर कर दी है। फिर भी एक ऑपरेशन हो सकता है, पर वह श्योर नहीं है कि यह अच्छी हो ही जाएगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। माता पिता किसी भी अवसर को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, आपको जैसे भी सही लगे आप कीजिए। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई और बच्ची को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। माता पिता ने कहा, ये कान्हा जी हैं। ये लड़की कान्हा जी को बेहद प्यार करती है और आप ये कान्हा जी सामने रख दीजिए। डॉक्टर साहब बड़े गुस्से में आ गए। साइंस ऐसी चीजों को नहीं मानता है, आप क्या बकवास कर रहे हैं। माता पिता की जिद थी। तभी छोटी बच्ची ने बोला, डॉक्टर साहब आप चिंता न कीजिए, भगवान मेरे दिल में रहते हैं। ये स्वयं मेरे माता पिता ने बताया है और मेरे माता पिता बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते। और हाँ, जब आप मेरे हार्ट का ऑपरेशन करेंगे तो मुझे ये जरूर बताना कि वो दिखते कैसे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे माता पिता ने इनको हमने रखा है, या कोई और स्वरूप, आप बताएंगी ना। डॉक्टर को गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। अब छोटी बच्ची है वो, लेकिन माता पिता की जिद थी कि वह कान्हा जी जो कि सिंहासन पर बैठे थे, हाथ में बांसुरी लगाए, उन्हें वहां बिठाना जरूरी था। नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब, माता पिता की एक आशा ये है, आप कर लीजिए। डॉक्टर कुछ ना बोला और जलती हुई निगाहों से नर्स को देखने लगा। ठीक है, यहाँ रख दीजिए सामने, अब और कोई मांग मत करिएगा। तभी ऑपरेशन की तैयारी होने लगी और जैसा कि उन्हें अंदेशा था, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था। सभी नर्सें और डॉक्टर्स जो साथ में ऑपरेशन के लिए हेल्प कर रहे थे, हार मान गए। डॉक्टर को पता नहीं क्या हुआ, उनकी नज़र पास बैठे हुए कान्हा जी पर गई और जो खून से सने हुए हाथ थे, वो दोनों हाथ कान्हा जी के सामने जुड़ गए और कान्हा जी से कहने लगे कि इस बच्ची का आप पर बड़ा विश्वास है और इसने मुझे बोला है कि मैं इसका हार्ट खुलकर बताऊं आप कहाँ बैठे हैं और कैसे लगते हैं। प्लीज़ आप इसकी ज़िंदगी बचा लीजिए। और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। डॉक्टर साहब खुद पहली बार ऐसा महसूस कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा पहली बार किया है। वह भी दिल से चाहते थे यह बच्ची बच जाए। और डॉक्टर साहब के साथ साथ जो उनके साथ उनकी हेल्प कर रहा था, उन सभी के भी हाथ जुड़ गए। ना जाने क्या चमत्कार हुआ। जो दूसरा डॉक्टर था, उन्होंने कोहनी मारकर कहा, डॉक्टर साहब देखिए, ब्लड सप्लाई हो रहा है। उनका आश्चर्य से मुंह खुला रह गया। 50 साल के करियर में उनके साथ यह पहली बार हुआ था। उनका मस्तक भगवान के सामने झुक गया। मस्तक होकर बारंबार कान्हा जी की जय बोल रहे थे और उन्हें धन्यवाद दे रहे थे कि ऐसा भी होता है। यह उस डॉक्टर की एक सच्ची घटना थी। वह अब जब भी कहीं ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो उन्हीं कान्हा जी को अपने पास रखते हैं और वो कहते हैं, करने कराने वाले आप हैं, हम तो सिर्फ आपके निमित्त मात्र बन रहे हैं। अब हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आप यह ऑपरेशन कर रहे हैं, मैं नहीं। की कृपा से जिनका जीवन बचना होता है, जिनके अपने कर्म का खाता खत्म नहीं हुआ, वह अकाल मृत्यु नहीं मरते। आप भी अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे दुख उस कान्हा जी पर या अपने इष्ट को जिसे मानते हो उसकी झोली में डाल दीजिए। दोनों हाथ खड़े कर समर्पण कर दीजिए, प्रभु अब हमसे ना होगा, अब आप जाने। और ये नैया भी आपके हवाले और नाविक भी आप ही हैं सब कुछ। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।